हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप सिंह रावत, ग्राम ज्ञानगढ़ पट्टी कंडारपुर, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के पैठानी राज क्षेत्र से आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पिछले 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था में श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। जिस प्रकार कलयुग का जो घोर समय चल रहा है, इसमें सभी मनुष्य चिंता, भय, तनाव और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस कारण सभी लोग दुखी हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद, मनमुटाव इत्यादि सभी के बीच में रहते हैं। घर परिवारों में हो या देश प्रदेश में हो या एक देश का दूसरे देश के साथ में हो, वो आप तो जानते हैं। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड सरकार के साथ ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें नैतिक शिक्षा के बारे में बच्चों को जानकारी देनी है, नशा मुक्ति के लिए कार्य करना है और मेडिटेशन है और गीता ज्ञान की शिक्षा है, उसको जीवन में अपनाना है ताकि हम रोगों से मुक्त हो सकें, चिंता भय से मुक्त हो सकें और हमारे अंदर जो मानवीय गुण हैं, ह्यूमन वर्चूज़ हैं, वो हमारे अंदर आ सकें, वो इनकलकेट हो सकें। इसके लिए हम कई सारे स्कूलों में जा चुके हैं, कई प्रोग्राम दे चुके हैं। इसमें पैठानी से ऊपर चाकीसैंण में सरस्वती शिशु मंदिर है, परमानंद जूनियर हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज चाकीसैंण है और तरपालीसैंण में है। यहाँ की तरपालीसैंण इंटर कॉलेज की खासियत ये है कि यहाँ पे लगभग 450 से ऊपर बच्चे हैं और इस क्षेत्र में खासकर जो ये राज क्षेत्र कहलाया जाता है, यहाँ पर पलायन 5% भी नहीं है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है इस क्षेत्र के लिए, खासकर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के लिए। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए यहाँ के वासियों के लिए और हमारी जो व्यवस्था है वो आगे भी बढ़ती रहे और इसी के लिए मिली है ये जानकारी मिली है श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से, उससे ईश्वरीय सेवा में और जनमानस की सेवा में अपने आप को समर्पित करने के लिए मैंने पिछले साल रिटायरमेंट ले लिया है। मैं प्रोविडेंट फंड ऑफिस में असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर के पद पर कार्यरत था। मेरे मन में एक चीज़ थी कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कार्य करना है। तो एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। दिल्ली एनसीआर छोड़कर अपने गांव क्षेत्र में आ गया हूं और अपने बच्चों के साथ में हूं, यहाँ के रहवासियों के साथ में हूं, बड़े बूढ़ों के साथ में हूं और जीवन को सरल कैसे बनाना है, बच्चों में नशा की जो आदत है उससे कैसे मुक्ति पानी है और राजयोग से शरीर को स्वस्थ रखना है और मन को एकाग्रचित करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, उसके बारे में हमने स्कूलों में जाकर, गांव-गांव में जाकर जो कार्यक्रम किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके परिणाम जल्द निकलेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो को। आगे अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ में आपसे विदा लेता हूँ। फिर इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी उसमें भी मैं कई सारी ऐसे प्रोग्राम बताऊंगा जो हमने गांव में जाकर के संपन्न किए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।
माता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और वहाँ योग को हो में या नशा मुक्ति को भी या में जो हम पढ़ाई में हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, कैसे बेहतर बन सकते हैं, और स्पेशली राजयोग। ओम शांति। सभी बोलेंगे एक बार, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, एक बार यो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हम कोई भी मंत्र बोलते हैं, चाहे सरस्वती माँ का, दुर्गा का, गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं? ओम शांति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम ओम शांति? ओम का अर्थ क्या होता है? ओम का अर्थ होता है मैं एक आत्मा हूँ। बुरी बात, कैसी बात है? बुरी बात है। लेकिन जो हम दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताएगा और हाथ खड़ा करके बताएगा कि नशा करना बुराई है, बोल के बताओ। नशा करना, अरे बोलो, नशा करना बहुत बड़ी बुराई है। कभी बोल रहे हैं ना? लेकिन आप में से कौन कौन प्रतिज्ञा करता है कि हम जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे? हाथ खड़े करो। जीवन में हम कभी नशा नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा कर लिया आप। सूरज को हम क्या बोलते हैं? भगवान सूर्य। और जो हमारे गुरु जी हैं, ये भी क्या है हमारे लिए? भगवान बोलते हैं ना, भगवान से चलती है ना आजकल गेम, पैसे जीतने वाली लूडो। तो वो गुरु जी गेम 54 साल के, वो कोई छोटे मोटे नहीं कि अभी उनकी जॉब लगी है। 54 साल के गुरु जी फोन पे गेम खेल के 21-22 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा हो गया। इतना लॉस हो गया वो गेम खेल के। वो कौन सी गेम? लूडो। अगर वही लूडो हम 4 दिन बैठ के खेलते हैं, क्या होता है? दिमाग शांति। बच्चे का कोई दोष नहीं ना, और उससे कोई गलती लग गई, उसके पेट में कोई पेड़ वहाँ चला गया और टीचर को नहीं मिला, तो टीचर को क्या करेगा? उस बच्चे को फेल ही करेगा ना। लेकिन क्या बच्चे का दोष था कि उसमें फेल हो गए? उसने तो मेहनत करी थी ना। लेकिन अगर वो मेहनत करने के बाद फेल हो जाता तो वो निराश हो जाता, दुखी हो जाता। तो भगवान ये सिखाते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो फिर भी अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें दुखी नहीं होना। उसके लिए भगवान हमें सिखाते हैं कि जैसे कि आपको अभी बताया ना, जैसे आजकल बच्चे शराब करते हैं, कौन कौन करते हैं? आजकल कौन कौन शराब करते हैं? अच्छा, तो जब मैं ये तारीफ जावा, बहुत अच्छे बच्चे शराब नहीं करते। यार नहीं करेंगे, वो कहीं कुछ नहीं होता। करिए थोड़ा सा। फिर क्या करोगे? करोगे? बोलना नहीं है, मेरी तरफ देख के सिर्फ मेरे को जवाब दो। आपस में बात नहीं करनी, मेरे साथ करो आपने। फिर क्या करोगे? उसने कहा थोड़ा सा करो, नहीं करेंगे। उसने कहा अगर नशा नहीं करोगे, हमारा साथ नहीं दोगे, तो तुम्हारी और हमारी दोस्ती खत्म। फिर क्या करोगे? दोस्ती खत्म कर लेंगे पक्का? हाथ खड़े करो, कौन कौन दोस्ती खत्म कर देगा पर उसके साथ नशा नहीं। ताली बजाओ। आज आपके गुरु जी देख रहे हैं आपको,